हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। उमाकांत सर के जीएस क्लासेस में आप लोग का सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए चले हम हिंदी को आज के यहीं से देखते हैं। 2-4 दिन जो क्लास बंद थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कुछ जरूरी कार्य की वजह से बंद थे। संविधान में हिंदी हमारा जो आज का टॉपिक है, जो कि हमने जो पिछले दिनों में हमने पढ़ा था, उसी में हमने बताया था कि संविधान आपकी हिंदी आज चला जाएगी। तो संविधान में हिंदी के तात्पर्य में सबसे पहली बात तो ये समझिए कि संविधान में हिंदी को लाया कैसे गया। संविधान में हिंदी के लेने के तात्पर्य में कई बड़ी हस्तियों का संघर्ष रहा। ठीक है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कई लोगों बड़े लोगों के इसमें संघर्ष रहा हिंदी को संविधान के संदर्भ में दर्जा देने में। जैसे मैं बात करूँ आपको राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मैंने आपको प्रमुख व्यक्तियों प्रमुख संस्थान में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में मैंने बताया था कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने सर्वप्रथम राजभाषा के संदर्भ में बात किया था। तो राजभाषा के संदर्भ में पहली बार अगर किसी ने बात किया तो कौन था? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं की कई समर्थकों लोगों ने प्रयास से संविधान में हिंदी को लाया गया। हिंदी को लाने के लिए सर्वप्रथम पहली बार किसी आयोग की आवश्यकता थी। तो आयोग का जो नाम रखा गया, आयोग जो गठित हुआ, उस आयोग का नाम था राजभाषा आयोग। क्या नाम था? तो राजभाषा आयोग था। राजभाषा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि राजभाषा कहते किसे हैं, आखिर यही नाम क्यों। ठीक है, तो राजभाषा जो होता है, राज मतलब होता है कि जो आपके राजकाज मतलब जो आपके सरकारी कामकाज की भाषा है, जिनमें आपकी लगभग जितने भी सरकारी कार्य की भाषाएं होंगी वो क्या होंगी? आपकी राजभाषा के अंतर्गत होगी। अब जो भी आपके संविधान में या राजभाषा के अंदर जो भी भाषा आती हो उसमें आपको कार्य देखने को मिलेंगे। जैसे आप कह दीजिए कि राजभाषा आपकी हिंदी है, तो हिंदी में आपको जितने भी सरकारी दफ्तर में चले जाएंगे वहाँ पे आपको कार्य हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी जो राजभाषा है, राजभाषा की जो परिभाषा है उसके बारे में अगर हम जानें तो क्या है भैया? तो किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी देश के सरकारी मतलब राजकाज जो होता है, सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? राजभाषा कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी भी देश की सरकारी कामकाज की भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा जो आपके राजकाज की जो भाषा होती है, जो अपने राज कार्य की भाषा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अच्छा, उसके अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध जो संविधान में अगर देखा जाए तो संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक और अनुसूची 8 में ये निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 और अनुसूची 8 में ये निहित है भाग 17 में। क्या भैया? राजभाषा। राजभाषा के अंतर्गत हिंदी को सम्मिलित किया गया, इसलिए हिंदी में कहीं कहीं अनुच्छेद आपके 343 से 351 तक, अनुसूची 8 और भाग 17। ठीक है, अभी इनके संदर्भ में जो अनुच्छेद आपका 343 से 344, 345, 346, 347, आप 351 तक देखेंगे, कहीं कहीं हिंदी के बारे में कुछ बताया गया है। किसी अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे, संसद का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी और भाषा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करे। अनुच्छेद 343 क के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जो कि 7 जून 1955 को किया गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे श्री बाला साहेब गंगाधर खेर थे, श्री बीजी खेर इन्हें कहते हैं। इनका एक और नाम मिलता है, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है बीजी खेर। बाला साहेब गंगाधर खेर का नाम है भैया क्या? बीजी खेर। बीजी खेर जो कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। अगर मैं इसके संदर्भ में अगर बात करूं तो अब ये देखिए, यहाँ से जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न सीधा पूछेगा भारत की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। कौन सी है दोस्तों? तो हिंदी है। इसको 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया या राजभाषा के अंतर्गत रखा गया, कह सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया और ये हिंदी आपकी प्रथम राजभाषा है। क्या है? प्रथम राजभाषा है, जो कि आपकी जो द्वितीय राजभाषा वो है आपका क्या भैया? उर्दू है। द्वितीय राजभाषा क्या है? वो है आपकी उर्दू है। अच्छा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया? तो यह आपका अनुच्छेद है दोस्तों 343 क से 343 क में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। यह अनुच्छेद बार बार पूछता है, यह अनुच्छेद आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 343 क, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत
343 क के तहत ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। देखिए अनुच्छेद 343 क के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूं तो कब घोषित किया गया भैया, तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हर 14 सितंबर को, प्रत्येक 14 सितंबर को, इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर, इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, या हम इसे कहते हैं राष्ट्र हिंदी दिवस, राष्ट्र हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया, लेकिन एक बहुत बड़ी टिप्पणी हम कर सकते हैं, बहुत बड़ी विडंबना थी कि जो आपकी राजभाषा है उसे घोषित किया गया राजभाषा के अंतर्गत। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के अंतर्गत हिंदी को रखा गया अनुच्छेद 343 क के तहत। अच्छा, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, या राष्ट्र हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343 का अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत या इसी के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया। किस अनुच्छेद के तहत भैया, अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और यह आयोग जो हुआ 1949 से, आप जोड़ेंगे कहां से, 1949 से, तो देखेंगे 50, 55 लगभग 6 वर्षों के अंतराल में इस आयोग का गठन हो रहा है। कितने वर्षों के, 6 वर्षों के अंतराल में। देख रहे हैं कि जो आयोग का गठन हो रहा है 7 जून 1955 को। कब हो रहा है, तो 7 जून 1955 को हो रहा है। और आपकी हिंदी, जो हिंदी है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या कर दिया गया था, राजभाषा के अंतर्गत रख दिया गया था। ठीक है। लेकिन इस आयोग का जो गठन हुआ था, आयोग का गठन 7 जून 1955 को, 7 जून 1955 को किया गया। यह कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि राजभाषा आयोग का जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 344 से। अनुच्छेद कौन सा है, तो 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और उस समय रहा है आपका 7 जून 1955, 7 जून 1955। और 7 जून 1955 में इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर थे। बीजी खेर का फुल फॉर्म जो है श्री बाला साहेब गंगाधर खेर, ना कि बाल गंगाधर खेर। ठीक है। तो इन बाला साहेब गंगाधर खेर को इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में और जो आपके यहाँ से दूसरे या तीसरे चौथे जो अध्यक्ष आए हैं, और इन्हीं लोगों के सुझाव पे विश्व हिंदी सम्मेलन का धीरे धीरे आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन का धीरे धीरे आयोजन अब किया जाएगा, क्योंकि ये जो अध्यक्ष है राजभाषा आयोग, अब तो देखिए धीरे धीरे हमारी जो हिंदी है संविधान में अब लागू हो चुकी है। ठीक है। संविधान के अंतर्गत रखी जा चुकी है। अब इसका धीरे धीरे अब क्या करना है, प्रचार प्रसार धीरे धीरे हो ही रहा है, संविधान में भी हो गया। अब देखना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल, मतलब विश्व लेवल पे कैसे ले जाएं। तो इन्हीं लोगों का, इन्हीं अध्यक्ष लोगों का ही सुझाव था कि अगर विश्व लेवल पे ले जाना है तो हम इसका विश्व हिंदी सम्मेलन के तहत इनका आयोजन करेंगे। तो पहली बार 10 जनवरी 1975, आप कह सकते हैं 10 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार में पहली बार नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। किसका, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का। इसके बाद जो आपकी टॉपिक रहेगी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन की ही टॉपिक रहेगी। ठीक। आगे मैं देता हूं अनुच्छेद 343। यहाँ पे दोस्तों देखिए अनुच्छेद 343 क है, यहाँ पे क शब्द जुड़ा है। ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा है, क जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 343, केवल 343 है। केवल कितना है, 343। अगर मैं 343 की अगर बात करूं तो संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के अधीन ये कहा जाता है कि संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343। वहीं अगर मैं आगे अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ मतलब केंद्र, केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा का क्या करे, प्रचार प्रसार करे। ठीक है। राजभाषा का प्रचार प्रसार का सीधा कहने से मतलब कि राजभाषा के अंतर्गत आपकी हिंदी आती है, हिंदी का क्या करे, वो
प्रचार प्रसार करें। देखिए यहाँ से प्रचार प्रसार की बात आ रही है ना, तो जैसे ही यहाँ से प्रचार प्रसार की बात आती है तो इन्हीं संवैधानिक हिंदी के तहत प्रचार प्रसार आपके विश्व हिंदी सम्मेलन के तहत भी प्रचार प्रसार होता है। आपके हिंदी का विश्व हिंदी सम्मेलन के तहत भी क्या होता है, प्रचार प्रसार, जो कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 नागपुर, जो कि आपका भारत में है, और भारत में एक शहर है नागपुर, नागपुर जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। ठीक, तो ये जो 4 दिवसीय जो सम्मेलन था विश्व हिंदी सम्मेलन, वो आपके उसमें लगभग 30 देशों के 122 सदस्यों ने भाग लिया था। उसका जो बोध वाक्य था वासुदेव कुटुंबकम था। क्या था, वासुदेव कुटुंबकम था। तो हम जब इस विश्व हिंदी सम्मेलन को जब देखेंगे तो इस चीज को हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। अब तक आपके 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और 12 विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में हम बात करेंगे आपके अगले दिन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आपके अनुच्छेद है ना, इन अनुच्छेद के अलावा कुछ और भी हैं। इन अनुच्छेद के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 120 में ये कहा गया कि आपके संघ की भाषा क्या होगी भैया, संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, एक इसमें अनुच्छेद 120 में या संघ की भाषा हिंदी होगी, और अनुच्छेद 210 में कहा कि राज्य विधानमंडलों की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल की बात किया गया है, और अनुच्छेद 120 में आपके संसद की भाषा का उपबंध है। संसद की भाषा का क्या है भैया, उपबंध है। ठीक है, संसद की भाषा का उपबंध है अनुच्छेद 120 में। मैं इसको भी यहाँ पे निहित कर दे रहा हूँ, कहीं पे लिख दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 120। इसके अलावा जो अनुच्छेद 343 से 351 तक के, इसके अलावा जो 2 अनुच्छेद हैं, उन 2 अनुच्छेदों के अगर मैं बारे में अगर बात करूं तो ये 2 अनुच्छेद आपके कौन है, अनुच्छेद 120 है और अनुच्छेद 210 है। देखिएगा, अनुच्छेद 120 आर्टिकल जो आपका भैया क्या है 120, इसमें क्या है कि आपकी संसद की भाषा को उपबंध है। क्या है भैया, संसद की भाषा का उपबंध है। यहीं पे मैं आर्टिकल अगर लिख लूं आपका 210, इसमें है भैया राज्य विधानमंडलों, राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। बंद है। ठीक है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 2 आते हैं, अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। अनुच्छेद 210 में आपका क्या, राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। यहाँ तक तो सफर होता है आपके संविधान में हिंदी का। और इसमें आप प्रश्नों की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले आपका पहला जो प्रश्न पूछता है, सीधा सा प्रश्न सीधा भैया पूछता है कि राजभाषा किसे कहते हैं, या सीधा ये परिभाषा है सरकारी कामकाज की भाषा को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो राजभाषा कहते हैं। आपके ऑप्शन में रख सकता है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कुछ भी रख सकता है। जो से आपको सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि राजभाषा किसे कहते हैं, तो सरकारी कामकाज की भाषा, किसी भी देश की सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा। हिंदी का या राजभाषा का संबंध कितने अनुच्छेदों में, किस भाग में है, तो या हिंदी का संबंध किस भाग से है, तो भाग 17 से। कितने भाग 17 से। अनुसूची कितने हैं, तो 8 है। अनुच्छेद किन से, 343 से 351। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को रखा गया, हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 क, अनुच्छेद 343 क, अनुच्छेद 343 क के तहत हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया, राजभाषा के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 343 क, अनुच्छेद 343 क है। ठीक है, इसी के तहत हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया। कई बार यह प्रश्न पूछा है कि हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो आपका अनुच्छेद क्या है, 343 क है। आगे मैं बात करूं, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आपका है कि भारत की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। इस राजभाषा को कब लागू किया गया, तो राजभाषा के अंतर्गत तो 14 सितंबर 1949 को। यही जब 14 सितंबर 1949 को आपकी राजभाषा लागू होती है, तो यहीं से आपका सीधा से एक प्रश्न बनता है कि हिंदी दिवस या राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस या राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके यहीं पे द्वितीय राजभाषा अगर पूछते तो द्वितीय जो राजभाषा आपकी क्या है तो उर्दू है। अगला अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत क्या आता है भैया, तो इसके तहत राजभाषा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 7 जून 1955 को। 7 जून 1955 को। सीधा से प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो 7 जून 1955। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो श्री बाला साहेब गंगाधर खेर। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी हो गई। यह किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 343 में। आगे संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा का क्या करे, प्रचार प्रसार करे। यह किस अनुच्छेद में, तो 351 में। ठीक है, तो आज की जो आपका संविधान में हिंदी यहीं तक है और संविधान में हिंदी यहीं तक आपके प्रश्न आते हैं। अगर और भी आगे इस पे प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा, जो हमारे आगे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। तो आपकी जो आगे इसके बाद जो टॉपिक आती है, जब देख रहे हैं यहाँ पे प्रचार प्रसार हो ही रहा है, तो आगे की जो टॉपिक आती है वो होती है भैया विश्व हिंदी। क्या होता है, विश्व हिंदी। और विश्व हिंदी सम्मेलन की मैं बात करूंगा और जो आगे मैं बात करूंगा विश्व हिंदी सम्मेलन की। तो इसकी जो आपका इसका धीरे धीरे समापन की तरफ हम चले गए। आपकी संविधान में हिंदी आज की टॉपिक खत्म हो गई। तो अगली आपकी जो टॉपिक होगी क्या होगी, आपकी विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, जय हिंद।